आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी, मर्मस्पर्शी है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो इतना गलत मत करिए, क्योंकि जब हम उनसे कोई रिश्ता बना लेते हैं, हमारे घर में वो लड्डू गोपाल पूजित हो जाते हैं, तो उनमें भी वो भाव आ जाते हैं। उनको भी तकलीफ होती है जब हम कुछ उनके साथ गलत करते हैं। इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल और लोग कैसे कैसे मतलब बहुत गलत कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही एक सत्य घटना है जिसको सुनकर आपको भी बहुत तकलीफ होगी और इससे एक सीख मिलेगी आप सब लोगों को कि अगर आपने कभी ऐसा सोचा भी है तो कभी मत करिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और ज्वाइन बटन लगी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है आगरा से रितु जी। तो उनके पड़ोस में ही ये सत्य घटना घटी है। तो वो बताती हैं कि मेरे पड़ोस में उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती है, जिस फैमिली में 2 बहुएँ हैं, 1 अम्मा हैं और उनके 2 बेटे और नाती-पोता, मतलब बहुत अच्छा परिवार है, बहुत भरा-पूरा परिवार है और सब लोग साथ में हिल-मिल के रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको कि देख के बहुत तकलीफ़ होती है और फिर ये घटना मतलब मेरे पड़ोस में ही है, तो मुझे सारी बात जो उनके घर की जो छोटी वाली बहू है, तो उनके साथ जो मेरा रिश्ता है अच्छा है, आना-जाना है उस घर में, तो हर बात पता चलती रहती है। लेकिन इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत दिल दुखा था। वो क्या था कि उनके घर में ना जो अम्मा हैं वो बहुत भक्त टाइप की हैं, वो बहुत सेवा करती हैं भगवान की और भगवान के साथ साथ उनके मंदिर में मतलब बहुत सारे भगवान रखे हैं, बहुत बड़ा-सा मंदिर है घर के अंदर ही और उस मंदिर के अंदर एक लड्डू गोपाल भी हैं, जिनकी कि वो अम्मा सेवा करती थीं। मैं बहुत सालों से उस परिवार को जान रही हूँ और है तो देख भी रही हूँ उनके यहाँ कुछ ना कुछ कीर्तन, भजन ऐसे होता रहता है। कुछ भी फंक्शन जैसे जन्माष्टमी आती है तब वो लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे बीच-बीच में उनके यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मैं तो पड़ोसी ही हूँ, तो मैं हमेशा और मेरी जो उनकी छोटी बहू थी तो उन मतलब फ्रेंड थी, ये समझ लीजिए। तो आना-जाना लगा रहता था। और मुझे वो अम्मा के पास बैठने में भी ना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि अम्मा जब भी बैठती थी हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी छेड़ देती थी अपने लड्डू गोपाल की या भगवान से संबंधित, या कभी तीर्थ कहीं जाती जाती ही रहती थी अधिकतर। तो कहीं उसकी बात मतलब भगवान से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग बताती ही रहती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और कितना टाइम हो जाता था और समय का कुछ पता ही नहीं चलता था कि हम कितनी देर से बैठे हैं इनके घर में। तो ऐसे ही थी, बहुत धार्मिक परिवार था और ख़ासकर अम्मा जो थीं बहुत धार्मिक थी और अपने लड्डू गोपाल की वो सेवा बहुत मन से करती थीं। ऐसा लगता था, इतना भाव लगता था ना उनके अम्मा और लड्डू गोपाल के बीच में, ऐसा लगता था कि जैसे कितने वर्षों का इनका नाता हो। और एक उनको ना वो एक पुत्र की भांति सेवा करती थी, जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं हम, वैसे ही वो अम्मा भी किया करती थी। और बल्कि मेरे से कई बार बोली भी कि बेटा तुम भी किया करो, बहुत अच्छा होता है भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करने से। कभी भी कोई भी परेशानी हो, परेशानियाँ तो देखो सबके जीवन में आती हैं, मृत्यु लोक है, यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। अगर आपको कोई ऐसे दिखता है ना कि अरे ये तो बहुत रईस हैं या बहुत पैसे वाले हैं, तो इनके जीवन में परेशानी नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी परेशानियाँ होती हैं, मतलब हर इंसान के जीवन में उसके लेवल के हिसाब से परेशानियाँ होती हैं। जो गरीब हैं उनको उस हिसाब से, जो अमीर हैं उनको उस हिसाब से परेशानी हर इंसान के जीवन में होती है। लेकिन जो भक्ति करता रहता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ये कि जिस भी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ लड्डू गोपाल की ही सेवा करो, आप जिस भी देवी-देवता को मानते हो,
अगर आप उनकी सेवा करते हैं ना, तो परेशानी तो आएँगी लेकिन ऐसे निकल जाती हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये परेशानियाँ हमारे जीवन से कब चली गईं, कब आईं और कब चली गईं। तो इसलिए बेटा पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए क्योंकि यही जीवन का सार है। ऐसे हमेशा बातें करती थी उनके पास बैठ के, इसलिए बड़ा अच्छा लगता था। और कभी भी अशांत मन होता था मेरा, तो मैं हमेशा अम्मा के पास चली जाती थी, उनके पास थोड़ी बैठती थी, उनसे सलाह लेती थी, तो ऐसी-ऐसी बातें बता देती थी ना, इतनी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल इतनी जल्दी निकाल देती थी और मन को बड़ा सुकून मिलता था उनके पास बैठ के। और एक घटना तो तब घटी जब क्या होता है कि अचानक ही अम्मा को अटैक पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेज वाला जो अटैक होता है वो। और अम्मा हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, वहाँ पे वो कुछ दिन रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं और घर आती हैं। लेकिन कुछ दिन का जो इनका टाइम था, वो जो 8-10 दिन का जो टाइम था वहाँ हॉस्पिटल में, वो उनसे काटा नहीं कट रहा था क्योंकि मैं भी जाती थी। अम्मा से मेरा जो लगाव था वो कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि हर परेशानी, हर दुःख ऐसा लगता था कि मेरी माँ तो इतने दूर है, लेकिन मुझे ना अम्मा में वो माँ का वो लगता था, भाव आता था कि जैसे ये मतलब माँ जैसी फीलिंग आती थी। इतना अंदर से इतना प्यार था, इतना रिश्ता इतना अच्छा था हम लोगों का। तो जब अम्मा को अटैक पड़ा तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे ज़मीन खिसक गई हो, ऐसे इतनी तकलीफ़ हुई मुझे कि अब कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दुःख होगा, तो मैं कैसे किससे पूछूँगी, किससे मदद लूँगी कि मेरे मन को थोड़ी शांति मिले, क्योंकि अम्मा जो थी मेरी माँ जैसी ही थी। हमेशा हर परेशानी में मेरा साथ देती थी और बड़ी आसानी से उस परेशानी से मैं निकल जाती थी। जब सुनी तो बहुत तकलीफ़ हुई। मैं भी उनसे 1 हफ़्ते तक अम्मा थी हॉस्पिटल में, तो मैं भी कई बार उनके पास जाती थी, लेकिन जब भी जाती उनका बस एक ही वो होता था कि मेरी लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर रहा होगा। ऋतु क्या पता कौन कर रहा हो, कौन कर भी पाता है कि नहीं करते हैं, मेरे लड्डू गोपाल बैठे ना हों। तो मैं उनको समझाती थी कि नहीं अम्मा आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं हमेशा उनको अम्मा ही बोलती थी क्योंकि मैं भी अपनी माँ को ना अम्मा ही बोलती हूँ। वो सब लोग मेरे घर में माँ को अम्मा ही बोलते हैं, तो मेरी भी आदत ही थी, तो इनको भी मैं अम्मा ही बोलती थी। तो रितु कहती है कि बड़ी वो अपनी बीमारी से जितना परेशान नहीं थी, उतना वो अपने लड्डू गोपाल की चिंता में परेशान रहती थी। तो कुछ दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, फिर वो घर आ जाती हैं। घर आके तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जान में जान आ गई हो लड्डू गोपाल को देख के। अब लेकिन वो पहले जैसे नहीं रह पाईं कि वो सुबह, शाम, दोपहर का ऐसे काम कर पाएँ, मतलब लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएँ। लेकिन अपनी बहुओं से कह कह के वो तीनों टाइम का भोग बनवाती, सब कुछ करती। बहुएँ भी कभी खुश होके कर देती, कभी जैसे कुछ काम कर रही हैं उसी टाइम पे अम्मा ने बोला तो उनको भी थोड़ी वो लग जाता कि अरे अभी तो हम यही काम करके आए, अभी तो बैठते जा रहे हैं, ये अम्मा फिर बोल दी। ऐसे करके उनको भी कभी हँस के कर देती, कभी ऐसे, लेकिन कर देती थी, कभी मना नहीं करती थी, ये अच्छी बात थी। अब क्या होता है कि अम्मा कैसे, मतलब अभी ये बीमारी से उठी नहीं थी कि इनको दोबारा अटैक पड़ता है। और ये जो अटैक था, ये इतना तेज़ था, इतना तेज़ था कि इस अटैक में अम्मा चल बसती है, मतलब इनकी डेथ हो जाती है, नहीं वो हो पाती, नहीं झेल पाती इस अटैक को, और वो मतलब ख़त्म हो जाती है। उनके ख़त्म होने पे तो मेरी हालत ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कौन चला गया हो मेरे पास से, अब मैं किससे क्या बताऊँगी। मतलब मुझे पूरा वो लगता था कि जैसे ये मेरी माँ ही हो, माँ तो मेरी इतने दूर थी। अब मैं मम्मी से बता-बता के, अपनी अम्मा से बता-बता के बहुत रोती हूँ, मतलब इतना रोती थी, इतना मेरी माँ समझाती थी मेरे को कि बेटा अब इसको रोक नहीं सकते ना, भगवान के हाथ ही होती है जन्म मृत्यु, इनको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी भगवान की पूजा पाठ वाला इंसान हो, लेकिन जिसकी जितनी टाइम मृत्यु है,
उसकी होकी रहेगी। वो उनको वो रोकने वाली नहीं है। खूब समझाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे तो जो कुछ टाइम का वो अम्मा के ख़त्म होने के बाद का जो टाइम था, वो तो ऐसे निकला जैसे मेरे घर में ही अनहोनी हुई हो कुछ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे भी, और घर वालों को उनके तो होने ही थी। अब क्या था कि वो अब मुझे एकदम से लगा कि अम्मा के हमेशा यही कहती थी उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में भी थी, तब भी उनकी चिंता हमेशा लड्डू गोपाल से ही रहती थी कि क्या पता उनकी सेवा हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड के पास गई, मतलब उनकी छोटी बहू के पास। मेरा अब बिल्कुल मन नहीं करता था उस घर में जाने का, लेकिन जितनी बार भी मैं उस गली से, उस घर के सामने से निकलती थी ना, मुझे रोना आ जाता था कि अम्मा होती तो मैं 2 मिनट बैठ लेती उनके पास, ज़रूर कुछ ऐसी बात बताती जिसको कि सुन के बड़ा शांत मन हो जाता था। लेकिन मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पूछना था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसी हो रही है। मेरे मन में था कि लड्डू गोपाल को मैं रख लूँगी। इस भाव से मैं एक दिन जाती हूँ, देखती हूँ तो लड्डू गोपाल, मतलब जिस दिन अम्मा की मृत्यु हुई थी, उस दिन जो कपड़े वो पहने हुए थे, और आज मैं 15 दिन के बाद जब मैं जा रही हूँ, तो आज भी मुझे वो वही ड्रेस में दिखे, वही कपड़े में दिखे। और है तो मुझे देख के बड़ा वो लगा, तो मैंने पूछा अपनी फ्रेंड से, जिसका नाम कि सीमा था, मेरी फ्रेंड का नाम, मतलब उनकी जो छोटी बहू थी। मैंने पूछा कि सीमा, भगवान के लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर रहा है? तो वो के पहले तो कुछ ना बोली, फिर बोली कि अरे बच्चों से करवा लेते, अभी मतलब अशुद्धताई के टाइम पे तो हुई ही नहीं। फिर बाद में जो था, तो वो बच्चे कर देते थे। तो वो एक बार कहती है, जो रीना थी, वो कहती है कि सीमा एक बात बोलूँ? तो बोली हाँ बोलो। बोली अगर तुम ना कर पाओ ना, तो तुम मुझे दे सकती हो बेझिझक, मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है कि अरे नहीं, ऐसी कैसी बात कर रही हो, हमारे घर के लड्डू गोपाल हैं, और है तो हम ही करेंगे, कौन करेगा नहीं तो, ऐसे करके। लेकिन कुछ दिन के वो फिर वो समझ जाती है कि हाँ चलो ठीक है, अम्मा के लड्डू गोपाल हैं भाई, वही करेंगी और हमको क्यों देंगी, ऐसे करके। लेकिन वो अम्मा की बातों को सुन के, मतलब उसने सुना हुआ था कि क्या पता सेवा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस वजह से वो गई और पूछी। लेकिन क्या होता है, इन लोगों का दिमाग पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता कि अम्मा को अभी ख़त्म हुए महीना, 1.5 महीने भी नहीं हुए थे कि इनके घर में लड्डू गोपाल को लेके कच-किच शुरू हो जाती है। मतलब 2 देवरानी जे अम्मा जब तक थीं, तब तक तो दोनों में बहुत अच्छे से रहा, वो जोड़ के रखीं, वो मिला के रखीं कि दोनों बहुएँ मतलब हमारी साथ में रहें। लेकिन अम्मा के ख़त्म होते ही अब लड्डू गोपाल की सेवा को लेके ही इन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई कि तुम बनाओ, नहीं तो तुम बनाओ, तुम सुबह का बनाओ, तुम शाम, मतलब लड्डू गोपाल की सेवा में क्या है, आप एक बच्चे को तो भोजन कराते ही हो ना, तो उसी टाइम पे आप उनको भी वो कर दो। जितनी बार आप अपने बच्चे, उनके घर में ऐसा भी नहीं था कि कोई बड़े-बड़े, छोटे-छोटे बच्चे ही थे, तो इसी भाव से दे दो कि जितने बार आप अपने बच्चों को दे रहे हो, उतनी बार आप लड्डू गोपाल, वो भी तो छोटे से बच्चे हैं, वो भी तो कितने प्यारे से लल्ला हैं, और कितने प्यार, सच में अगर जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है ना, वो इस भाव को समझ सकता है कि जब हम उनसे उनको भोग लगाते हैं या कहीं उनको कुछ भी खिलाते, ऐसा लगता है कि सब, मतलब ये जो भाव होते हैं ना, इस शब्दों में नहीं बता सकते कि इतना भाव आता है उनके साथ, इतना प्रेम आता है। लेकिन उन्हीं के मन में आता है जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी सेवा करते नहीं, जो उनकी सेवा नहीं करते ना, उनके मन में ये प्रेम आ ही नहीं सकता, ये भाव आ ही नहीं सकता। बल्कि और अगर कोई कहेगा तो उनको ये सब पाखंड लगेगा, ये सब आडंबर मतलब वो भाव समझ ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल से ज़रूर कोई रिश्ता जोड़िए, ज़रूर कोई ऐसा संबंध बनाइए जिस संबंध को हम जीवन भर निभा सके। अगर आपने भाई का रिश्ता बनाया है, तो उनसे एक भाई की तरह ही उनसे बात करिए, उनके साथ रहिए, उनको हर एक बात बताइए, जैसे हम एक भाई को बताते हैं, पुत्र रूप में माने हैं तो आप पुत्र की भांति उनको रखिए। फिर देखिए ना, वो भी तो आप भूल जाएंगे उस रिश्ते को, लेकिन वो कभी नहीं भूलते
बोलते हैं वो हर मुसीबत, हर परेशानी, हर मतलब संकट आने से आपको बचाते हैं, ऐसी राह दिखाते हैं। ये नहीं कि अब वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएँगे, लेकिन हर उस मुसीबत से आपको बचाते हैं। आपके दिमाग में वो ख़्याल लाते हैं कि हम वो कार्य ना करें। ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। लेकिन ये जो बहुएँ थीं ये समझ नहीं पा रही थीं। अब इसी की वजह से इनके घर में मतलब जो क्लेश होता है, कलह होती है, वो शुरू हो गई। अब अब बात जब लड़कों तक पहुँच गई, भाइयों तक पहुँच गई, तो इन्होंने एक डिसीज़न लिया। वो क्या था, इतना बड़ा गलत डिसीज़न इन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि जब तक अम्मा थी तब तक इनकी सेवा हुई, कोई किच-किच नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन अब अम्मा नहीं है, रोज़ लड्डू गोपाल को लेके कि आज तुम बनाओ, आज तुम बनाओ, क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ। जब तक अम्मा थी कोई लहसुन प्याज नहीं बनी उनके घर में, सब सात्विक भोजन बनता था। लेकिन जब से अम्मा अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, महीना डेढ़ महीने में ही उनके घर घर की परिस्थितियाँ वो होने लगी थी। उनके घर में सब कुछ बनने लगा था, लहसुन, प्याज, अंडे सब कुछ बनने लगा था। और बताओ ऐसे जिस घर में इस तरीके का बनेगा, उस घर में लड्डू गोपाल खुश रहेंगे कभी? वो तो चाहेंगे भी नहीं कि हम इस घर में रहें। अब वही सोचिए कि वही इन बच्चों को विचार ही दे रहे थे लड्डू गोपाल उनके लड़कों को कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। अब क्या होता है कि अब लड़के क्या कहते हैं कि अब अम्मा चली गई है, तुम लोग भी नहीं कर पाती हो, और है तो पहले तो बच्चे इनके बहुत समझाते हैं, मतलब इनके जो हस्बैंड लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो अम्मा इतनी सेवा की, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाती थी, तो तुम लोग लहसुन प्याज मत बनाओ, हमें नहीं खाना है लहसुन प्याज, ऐसे कह देते थे बल्कि लड़के। लेकिन ये जो बहू है वो कहती थी अच्छा तुम्हारे लिए हम बिना लहसुन प्याज का बनाए और हमारा भी तो मन करता है खाने का, तो क्या हम नहीं बना, तो हम 2-2 बार बनाएँ, एक बार तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए बनाएँ, एक बार अपने लिए बनाएँ। तो एक दिन एक बहू कह देती है कि ऐसा करो कि अम्मा तो चली गई हैं, अब इनकी सेवा हो नहीं पा रही है, तो आप मंदिर में दे आओ। और ये कह के तो उनके मन में भी, लड़कों के मन में भी आता है कि चलो कलह होने से अच्छा है कि लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आते हैं, कम से कम सुख शांति रहेगी, रोज का किच-किच नहीं होगा। अब वो क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल के सारे जितने भी कपड़े थे, और सोचो इतने वर्षों से वो जो अम्मा थीं वो लड्डू गोपाल को पूजा करती थीं, वो पूजित थे और इतने भाव से सेवा करती थीं, और आज वो जो घर था इतनी उन्नति में था, इतनी खुशहाल थे सब लोग, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी-अपनी नौकरी में, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस में, सब में तरक्की ही हो रही थी। लेकिन वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं। अब इनका समय जब खराब आने वाला हुआ, तो ये लड्डू गोपाल को भी दे आए और इनके घर में सब इस तरीके का भोजन भी बनने लगा। अब मंडा भी बन रहा है उसी रसोई में, उसी लहसुन, प्याज, उसी में भोग, सब कुछ, सब गलत कार्य होने लगे। तो लड्डू गोपाल भी अब क्या करते, ये जो लड़के थे ये लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आते हैं कि पुजारी जी आप अपने भगवान की सेवा करेंगे तो इनकी भी करो। अब एक दिन क्या होता है, ये जो ऋतु थी ये भगवान को मानती थी लड्डू, और ये कैसे मानने लगी, ये अम्मा के कहने पे ही मानने लगी, और उसने भी एक छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे। तो अचानक एक दिन इसके मन में बड़ा डरावना सा, बड़ा वैसे व्याकुल कर देने वाला एक सपना आता है उसमें, कि ये देखती है कि उसके जो लड्डू वो कोई और लड्डू गोपाल नहीं दिखते, ये अम्मा वाले ही लड्डू गोपाल दिखते हैं। और अम्मा सपने में आके कहती है कि बेटा मेरे लड्डू गोपाल को ले जा, बेटा मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास ले जा, ऐसे करके वो अकेला है, वो बड़ा वो है, उसको भोग नहीं लग रहा है टाइम टाइम से, ऐसे करके और उनको सपनों में दिखती हैं। अब जब ये एकदम से उठती हैं और ये जब सुबह हो जाती है, नहा धो के अपना सब काम निपटा के फिर ये जाती हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, सीमा के घर, मतलब अम्मा के घर। वो जाती हैं तो मंदिर देखती हैं तो मंदिर सूना। अब इनको तो बड़ा वो लगता है कि सपने में अम्मा ने बोला तो क्या सही बात है। तो वो तो बड़ी आश्चर्य से पूछती है सीमा से कि सीमा मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं है, कहाँ गए, कहाँ पे रखी हो तुम?
तो वो कहती है कि अरे लड्डू गोपाल मंदिर में रखाए हैं। तो वो सुन के तो बड़ी दुखी हो जाती है, बोली कौन से मंदिर? फिर वो बताती हैं कि वो वाले मंदिर। फिर वो दौड़ते हुए उस मंदिर में जाती है और वहाँ पे वो लड्डू गोपाल जो बैठे, जो इतने खिला चेहरा जिनका लगता था, आज वो उस मंदिर में इतनी उदास से ऐसा लग रहा था कि जैसे रो देंगे, इतने दुखी हों। भई जिनकी इतने प्यार से सेवा हो रही हो, मंदिर वाले करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने भाव से नहीं कर पा रहे थे जितने भाव से वो अम्मा करती थी, इतने प्यार से, ऐसा एक बच्चे की भांति। ऐसी बात नहीं है पंडित जी भी करते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम करते हैं। जब वो अपने लड्डू अपने भगवान की आरती किए तब इनकी कर दिए, लेकिन वो भाव नहीं था जितना भाव उस अम्मा की सेवा में था। तो अब ये ऋतु जो सोचती है, उनसे पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आपसे रिक्वेस्ट है एक, आप ये जो लड्डू गोपाल है वो अम्मा के आप मुझे दे दीजिए ना। तो वो पंडित जी कहते हैं कि बेटा मैं ऐसे कैसे दे दूँ, उनके घर के जो बच्चे हैं वो मुझे दे के गए हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो बोली कि नहीं मैं बात कर लूँगी, प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए। और फिर वो सपने वाली बात बताती है कि अम्मा आज मेरे सपने में आके खुद बोली हैं कि ऋतु तुम लड्डू गोपाल ले आओ। वो बड़े दुखी हैं, बड़े उदास हैं, मतलब वैसी सेवा आप खुद सोचिए पंडित जी नहीं हो पा रही है। तो फिर वो जो पंडित जी थे वो भी इस बात को समझ पा रहे थे, तो वो लड्डू गोपाल को उसको ऋतु को दे देते हैं। तो फिर ऋतु अपने घर लाके उनसे जाके सीमा से बता देती है कि मैं लड्डू गोपाल ले आई, और सारी बात बताती है कि अम्मा सपने में आके ऐसे बोली। तो ऋतु फिर उनकी सेवा करने लगती है, और यहाँ पे जो इनका इतना अच्छा बिजनेस सब कुछ चलने लगा था, ये धीमे धीरे 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 करके इनके जो बिजनेस है, इनकी नौकरी है वो छूटने लगती है, इनका बिजनेस कम हो जाता है। और वहीं पे ऋतु जो थी वो दिन दूनी रात चौगनी उसके पति की तरक्की होती है। तो ऐसे आप लोग कभी मत करें, अपने घर के पूजित लड्डू गोपाल को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वर्षों की सेवा होती है, उनका वर्षों का भाव होता है। तो कभी ऐसी गलती मत करिए। तो ऐसी थी ये सत्य घटना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।